आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ फरीदाबाद से नीतू जी ने शेयर की है। और जो ये लीला कथा है, इसे सुनने के बाद आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा में किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, अन्यथा घोर पाप हो सकता है, घोर अनर्थ हो सकता है। इस लीला कथा के माध्यम से लड्डू गोपाल आप तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप उनकी सेवा करते हो तो वो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। भले ही वो आपको अनुभूति नहीं कराते, भले ही वो आपको दर्शन नहीं देते, लेकिन जिस दिन लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो जाते हैं, उसी दिन से वो अपने भक्तों पर दृष्टि रखते हैं और सही समय आने पर वो अनुभूति भी कराते हैं, दर्शन भी देते हैं और वह अपनी लीलाएं भी दिखाते हैं। नीतू जी कहती है कि वो बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लगभग उसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए 4 वर्ष हो गए थे, लेकिन लड्डू गोपाल की अनुभूतियां उसे नहीं होती थी। यहाँ तक कि नीतू जी के हस्बैंड भी बाल गोपाल की सेवा नीतू जी के साथ मिलकर करते थे। नीतू जी की सासू माँ बुजुर्ग हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। आर्थिक स्थिति मानिए तो उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि वो गरीब परिवार से है। अब नहीं है, लीला कथा शेयर कर रही हूँ तो आपको सब पता चल जाएगा। नीतू जी कहते हैं, पहले हम बहुत गरीब थे और हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा भी नहीं हो रही थी। मेरी शादी के बाद मैंने जब लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया, उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी। जैसे तैसे मैं अपने बाल गोपाल के लिए सब चीज़ों का इंतजाम करती थी, उनका पोशाक का, उनकी देख रेख का, उनके सिंहासन का। नीतू जी कहती है, मेरे बाल गोपाल के लिए मेरे घर में मंदिर भी नहीं था। एक अलमारी में कुछ पेपर बिछाकर उनके ऊपर छोटा सा सिंहासन लगाकर मैंने अपने लड्डू गोपाल को उस सिंहासन पर विराजित किया था। उसी अलमारी में एक खाने में जो है मेरे कपड़े रखे थे, दूसरे खाने में लड्डू गोपाल को मैंने विराजित किया था और उसी अलमारी का जो सीमेंट से बना था तीसरा खाना होता है, जो उसमें लड्डू गोपाल जी का सामान रखा था। नीतू जी कहती है कि जो भी रूखा सूखा हम खाते थे, वही भोग मैं अपने बाल गोपाल को लगाती थी। हमारी स्थिति के बारे में हमारे बाल गोपाल अच्छे से जानते थे, तो मैं कभी उन्हें गुड़ रोटी का भोग लगाती थी, कभी कभार उन्हें दही का भोग लगा देती थी। बाजार से लाकर 10 रुपए का जो दही का पैकेट आता है, नीतू जी कहती है वो पैकेट लाकर सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए वो पैकेट लाती थी और उससे लड्डू गोपाल को जो है भोग लगाती थी। कभी कभी वो 1 आध महीने में फ्रूट का भोग भी लड्डू गोपाल को लगाती थी। नीतू जी कहती है, इसी तरह से मेरे बाल गोपाल की सेवा चल रही थी। लड्डू गोपाल के लिए रोज रोज नई पोशाक लाना संभव नहीं था, इसलिए नीतू जी कहती है कि मैं एक ही पोशाक को धो धो कर, मतलब कि वॉश करके बार बार उन्हें पहनाती थी। मेरे बाल गोपाल के पास ज़्यादा नहीं बल्कि 5-6 जोड़ी पोशाक थी, उन्हीं को मैं बार बार धोकर यूज करती थी, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं बाल गोपाल को रोजाना जो है नई पोशाक धारण करा सकूं। अब स्थितियां काफ़ी खराब चल रही थी, घर में पैसे की तंगी थी। मेरे हस्बैंड को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी कि छोटी मोटी कोई जॉब मिल जाए जिससे हमारा घर खर्च चल जाए। अब नीतू जी कहती है कि कुछ समय के बाद मेरे पति ने जो है राजमिस्त्री का कार्य सीखा और कुछ दिनों में ही वो इतने होशियार है, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि कुछ समय में ही वो अच्छा खासा काम सीख गई, बहुत ही सफाई से काम करने लगे। काफ़ी लोगों ने मेरे हस्बैंड से काम कराया। स्टार्टिंग में जो वो पेमेंट करते थे तो वो बहुत कम होती थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने नया काम सीखा था, लेकिन धीरे धीरे बाल गोपाल की कृपा से मेरे पति को काम मिलने लगा। नीतू जी कहती है कि कुछ समय के बाद लड्डू गोपाल की कृपा हमारे ऊपर हुई। हालांकि मुझे अनुभूति नहीं हुई, दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरे पति को गुड़गांव में एक पीजी बनाने का ऑर्डर मिला। दोस्तों देखिए, बड़े बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पर 7-8 मंजिल के जो है पीजी बनाए जाते हैं और फिर लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने जो है आय को बढ़ाने के लिए उन पीजी को रेंट पर देते हैं।
उससे वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो इस तरह जिसके पास भी पैसा होता है बड़े शहरों में, वो अपनी ज़मीन खरीद कर खुद के पीजी तैयार करते हैं। अब नीतू जी कहती है कि फरीदाबाद के पास में ही कुछ ठेकेदारों ने जो है गुड़गांव में उनके पति को एक पीजी बनाने का काम दिलवा दिया, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एक पीजी बनाने में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। नीतू जी कहती है अभी हम किराए के घर में थे, लेकिन हमारा प्लान यही था कि जब मेरे हस्बैंड उस पीजी को पूरा तैयार कर देंगे तो हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो हम छोटा सा खुद का घर भी बनाएंगे। इसी खुशी के सहारे नीतू जी कहती है मैं और मेरे हस्बैंड जो है बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। हमें पता था कि हमारे बाल गोपाल की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, हमें धीरे धीरे काम अधिक मिल रहा है। हालांकि मेहनत करने वालों के साथ लड्डू गोपाल हमेशा होते हैं, इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ हम भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। कुछ समय के बाद काम के लिए जो है नीतू जी कहती है मेरे हस्बैंड गुड़गांव में ही चले गए और वो वहीं पर रहकर काम करने लगे। मैं फरीदाबाद अपनी सास के साथ, बच्चों के साथ और लड्डू गोपाल के साथ रहने लगी। समय समय पर जब पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो पैसे भेज देते थे, जिससे हमारा घर खर्च और महीने का खर्च चल जाता था। नीतू जी कहती है कि अचानक से हमारे जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण हमारा सारा जीवन ही बदल गया। नीतू जी कहती है कि एक दिन मैं बाल गोपाल को जो है स्नान कराने के बाद, उनकी पूजा आरती करने के बाद घर में कुछ सब्जियां भी नहीं थी, बनाने को नहीं था, तो बाजार जाने लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे बाल गोपाल जो है अलमारी में एक छोटे से पोर्शन में अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उस पोर्शन को मैंने बहुत अच्छे रंग बिरंगे कागजों से सजा कर रखा है। नीतू जी कहती है मैं बाल गोपाल को जो है स्नान कराने के बाद उनके सामने भोग लगाकर दिया बाती करके दिया लगाकर वहाँ से जो है घर से निकल गई और मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि आप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। नीतू जी कहती है मेरा एक बेटा स्कूल जाता है, लेकिन दूसरा बेटा जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए सासू माँ के पास उसे खेलने के लिए छोड़ गई। नीतू जी कहती है जैसे ही मैं बाजार पहुंची और सब्जियां खरीदने लगी, अचानक से मेरे शरीर में जलन होने लगी। मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस जलन को महसूस करने के बाद मुझे लगा मानो मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। जलन की वजह से नीतू जी कहती है मेरे शरीर पर पसीना भी आने लगा। मेरे सारे शरीर पर रेड कलर के जो है स्क्रैच पड़ गए, यानी निशान पड़ गए और मुझे बहुत अधिक घबराहट होने लगी। जी मिचलाने लगा, ऐसा लग रहा था अभी चक्कर आकर मैं नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन हिम्मत करके जैसे तैसे नीतू जी कहती है मैं अपने घर पर पहुंची। घर पर मैंने जल्दी से सब्जी किचन में रखी और मैं बाथरूम में जल्दी से नहाने के लिए चली गई। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से नहाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ, पता नहीं शायद कोई कीड़ा वगैरह जो है मेरे कपड़ों में घुस गया, उसने मुझे काट लिया है, जिस वजह से कोई इन्फेक्शन तेज़ी से मेरे शरीर में फैल रहा है। अब नीतू जी कहती है स्नान करने के बाद भी मेरे जलन कम नहीं हुई। अचानक से मुझे कुछ जलने की बदबू आने लगी। जैसे ही मैंने इधर उधर नज़र घुमाई और मैंने लड्डू गोपाल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और एकदम बेसुध होकर मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे मुंह से यही निकला हाय मेरे लड्डू गोपाल। मेरी इस आवाज़ को सुनकर मेरी सासू माँ मेरे बेटे के साथ बाहर बैठी थी, वो अंदर आई और उन्होंने मुझे जो है पानी मेरे मुंह पर डालकर उठाया। मैंने दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को गोदी में उठा लिया। वो पूरी तरह से जल चुके थे, उनका सिंहासन जो था उनका वो पूरी तरह से जल चुका था। मैंने जो पेपर से उनका पोर्शन सजाया था वो पूरा पोर्शन जल चुका था। हैरानी की बात यह है कि नीतू जी कहती है उस अलमारी में मेरे कपड़े रखे थे, उसी अलमारी में दूसरे पोर्शन में लड्डू गोपाल का काफ़ी सारा सामान था।
न तो कपड़े जले, न ही दूसरे पोर्शन में रखा लड्डू गोपाल का कोई सामान जला, लेकिन मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल वो पूरी तरह से बुरी तरह जल चुके थे। न उनकी आंखें दिखाई दे रही थी, न उनका मुख दिखाई दे रहा था, और न ही मेरे बाल गोपाल के जो मैंने उनके सर पर बड़े सुंदर से घुंघराले बाल लगाए थे वो भी सारे जल चुके थे। मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक भी जल चुकी थी और उनका सिंहासन भी जल चुका था। मेरे बाल गोपाल को इस हालत में देखकर नीतू जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जोर जोर से रोए जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपने बाल गोपाल की इस पीड़ा को मैं दूर करूं, क्योंकि वो इस तरह से जल गए थे कि चंदन का लेप लगाने का भी कोई फायदा नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी दुनिया उजड़ गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने अपनी एक संतान खो दी हो। नीतू जी कहती है कि मेरी इस बुरी हालत को देखकर, इस तरह रोता हुआ देखकर मेरे सासू माँ भी अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो भी जोर जोर से रोने लगी। मेरा बेटा स्कूल से आया, उसने मेरी यह हालत देखी, बाल गोपाल की हालत देखी, अपनी दादी की हालत देखी। उसने तुरंत से अपने पापा को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। नीतू जी कहती है अचानक उसी समय, देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जिस समय मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर जोर जोर से विलाप कर रही थी, अपने बाल गोपाल की स्थिति को लेकर मैं जो देख नहीं पा रही थी, उसी समय मेरे घर के गेट पर एक वैन आकर रुकी, जिसमें से मेरे पति उतरे और मैंने देखा कि उनके पैर में काफ़ी सारी चोट लगी हुई थी। दोनों तरफ से उन्हें आदमियों ने पकड़ के रखा था और धीरे से लाकर उन्हें बेड पर बैठा दिया। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए रो रही थी, दूसरी तरफ अपने पति की ऐसी हालत देखकर मैं और अधिक घबरा गई और मैंने सोचा यह अनर्थ मेरे साथ क्यों हो रहा है। हे बाल गोपाल, एक के बाद एक परेशानी क्यों आ रही है, मेरे जीवन में ऐसा भयंकर समय क्यों आया। एक तो आपका विग्रह जल गया, दूसरा मेरे पति को इतनी सारी चोट लग गई। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पति ने जब पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, तुम्हारी इसी रोने की वजह से मैंने फ़ोन करके तुम्हें कुछ नहीं बताया। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, मैंने सोचा फ़ोन करके बताऊंगा तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तुम पहले से ही इतना घबरा रही थी, रो रही थी, क्या किसी ने तुम्हें मेरी हालत के बारे में बता दिया था? तभी नीतू जी कहती है मैंने अपने पल्लू में जो बाल गोपाल छुपाए थे उन्हें दिखाकर मैं रोने लगी और कहने लगी देखो आज बाल गोपाल बुरी तरह से जल गए, मेरी ही गलती है, मेरी गलती के कारण मेरे लड्डू गोपाल जल गए और इस पाप की भागी मैं बनी हूँ। न जाने इस पाप का फल जो है मुझे क्या मिलेगा, मैं किस प्रकार से इस पाप का प्रायश्चित कर पाऊंगी। और जोर जोर रोने लगी। लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखकर दोस्तों नीतू जी कहती है कि उनके पति भी रोने लगे, आंखों से झरझर आंसू पड़ने लगे और लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगाकर उन्होंने कहा कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। उनकी यह बात नीतू जी कहती है हमें समझ नहीं आई। तभी हमने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। मैं 7वीं मंजिल बना रहा था, वहाँ पर जब मैं काम कर रहा था अचानक से मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलते ही मेरे मुख से निकला कहना, ओ मेरे कहना। और ऐसा बोलते हुए वह कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आश्चर्य करने की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद तुम्हारे पैर में सिर्फ फ्रैक्चर आया है, तुम्हारे शरीर पर और कहीं कुछ भी चोट नहीं लगी है। यह बात सुनते ही नीतू जी कहती है मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे सासू माँ ने भी कहा देखो लड्डू गोपाल ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया, आज मेरा बेटा जिंदा वापस नहीं आता। यह तो बाल गोपाल की कृपा है कि मेरे बेटे के प्राण उन्होंने बचा लिए। जैसे ही बेटा तूने कहना को पुकारा, कहना ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया और तुझे
सिर्फ और सिर्फ पैर में थोड़ी सी चोट आई जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अब क्या किया जाए, लड्डू गोपाल बुरी तरह जल चुके हैं। अब क्या इन्हें विसर्जित कर दिया जाए? ऐसा कहते ही नीतू जी कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहने लगे, नहीं मम्मी ऐसा मत बोलिए, मैं इन बाल गोपाल को कभी भी विसर्जित नहीं करूँगा। मैं अपने बाल गोपाल का इलाज कराऊँगा, मैं इन्हें सही कराऊँगा। ये तो मेरे बाल गोपाल इतने भाग्यशाली हूँ मैं तो, कि मेरे बाल गोपाल ने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे दूसरा जीवन दान दिया, सारा संकट अपने ऊपर ले लिया, और मैं मूर्ख पापी क्या अपने लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके मन में बहुत अधिक भाव और प्रेम था। दोस्तों, नीतू जी कहती है कि हमने सब जगह पता किया कि क्या कोई लड्डू गोपाल जी को ठीक कर सकता है, क्या लड्डू गोपाल जी का मेकओवर कर सकता है। तभी नीतू जी कहती है कि हमें एक दीदी मिली जो लड्डू गोपाल को बिना हानि पहुंचाए, बिना दर्द करे उन्हें बिल्कुल सही कर देती है। और हमने उनके पास बाल गोपाल को ले जाकर लड्डू गोपाल का इलाज करवाया। उन्होंने हमारे बाल गोपाल को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। दोस्तों, अगर दुर्भाग्य से आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है जिसके कारण आपका बाल गोपाल जी का हाथ टूट गया है या फिर पैर टूट गया है, या कोई भी घटना ऐसी घटी है और आप चाहते हैं कि आप लड्डू गोपाल को विसर्जित नहीं कराना चाहते, आप अपने बाल गोपाल को, आप अपने लड्डू गोपाल को जो है ठीक करवाना चाहते हैं, उनका उपचार करवाना चाहते हैं और उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को वो नंबर दूंगी जहां से आप बाल गोपाल को ठीक करवा सकते हो, उनका मेकओवर करवा सकते हो, उन्हें बिल्कुल पहले की तरह कर सकते हो। अगर किसी को आवश्यकता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे रिप्लाई करूंगी और वो नंबर भी अवश्य दूंगी जो नीतू जी ने मुझे दिया है। अब नीतू जी कहती है कि अपने बाल गोपाल को पहले की तरह सुंदर देखकर और बिल्कुल स्वस्थ देखकर हम बहुत खुश हुए। बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमारे बाल गोपाल हमारे बारे में इतना सोचते हैं। हमारे साथ उन्होंने जो लीला रची है उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। लेकिन उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वो अगर दर्शन देते हैं या नहीं देते, अनुभूति कराते हैं या नहीं कराते, लेकिन जब भी वो घर में विराजित होते हैं तो वो अपने भक्तों की रक्षा अवश्य ही करते हैं, बड़े से बड़े संकट को उनके ऊपर से टाल देते हैं। तो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो दोस्तों घबराना नहीं, यह सोचना कि बाल गोपाल ने कोई संकट हर लिया, वो संकट अपने विग्रह के ऊपर ले लिया। और पूरे मन भाव से, समर्पण भाव से बाल गोपाल जी का उपचार कराना, उन्हें विसर्जित कभी मत करना और उनकी सेवा निरंतर रखना जिस प्रकार से करते हो, जैसे नीतू जी ने रखी। नीतू जी कहती है कि उसके बाद आज हमारे पास खुद का घर है, मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए, लड्डू गोपाल के लिए हमने एक मंदिर भी बनवाया है, हमारे घर में लड्डू गोपाल की कृपा से सब सुख सुविधाएं हैं। दोस्तों, एक बात और, आप अगर कहीं बाहर जाते हो, आपको जाना है और आपने बाल गोपाल के सामने दिया लगाया है, तो आप वो दिया उठाकर तुलसी जी के पास रखकर जा सकते हो, क्योंकि दिए को आप बीच में ही ठंडा नहीं कर सकते, इसलिए तुलसी जी के पास रखकर चले जाइए, उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप दिए को ऐसे सुरक्षित स्थान पर भी रख देते हो कि हे ठाकुर जी, मैं बाहर जा रहा हूँ और यह आपका दिया मैं इसलिए यहाँ पर रख के जा रहा हूँ कि मेरे पीछे से कोई दुर्घटना न हो जाए, यह बोलकर उनसे आज्ञा लेकर आप दिया जो है सुरक्षित स्थान पर रख सकते हो। या फिर एक छोटी सी चिमनी आती है जो कांच की भी होती है, लोहे की भी होती है, वो ढककर रख दीजिए। वो रखकर आप अगर कहीं बाहर जाओगे तो जो है दीपक से जो है आग नहीं लगेगी। दूसरी बात दोस्तों, ठाकुर जी को आप जहाँ विराजित करते हो वहाँ पर आप कॉटन का आसन बिछाइए, क्योंकि कॉटन के आसन में अगर आग पकड़ भी लेता है तो वो ज़्यादा अधिक नहीं बढ़ती। लड्डू गोपाल को ज्योत से थोड़ा दूरी पर रखें। बच्चों का ध्यान रखें, अगर आप घर पर हो तो बच्चों का ध्यान रखें कि वो बाल गोपाल के पास ना जाए। बाल गोपाल की ज्योत जगी है, वो वहाँ पर ज्योत न गिरा दे। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बाल गोपाल की सेवा में। और यह तो लड्डू गोपाल की कृपा है कि नीतू जी ने उनकी पूरे प्रेम पूर्वक
विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा की और उन्हें अनुभूति नहीं हुई, फिर भी उन्होंने बाल गोपाल से अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। दोनों पति पत्नी को इतना विश्वास था। देखिए, जब विपत्ति आई तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, कहना। और कहना को जब आवाज़ लगाते हैं भक्त, तो वो नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं और भक्त के कष्ट को हर लेते हैं। वही किया नीतू जी के लड्डू गोपाल ने। जब उनके पति ने आवाज़ लगाई तो बाल गोपाल ने तुरंत उनकी रक्षा की और सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। जब वह यह घटना बता रही थी दोस्तों, मेरा रोम रोम काँप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दृश्य मेरे सामने दिख रहा हो। बाल गोपाल की वो पीड़ा मुझे बहुत ही दुख दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाल गोपाल ने कितना बड़ा संकट अपने ऊपर लिया है। दोस्तों, यही होते है हमारा बाल गोपाल का प्यार, यही होता है उनके प्रति विश्वास। तो इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना और कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। देखना, बुरी से बुरी परिस्थिति में वो आपके साथ रहेंगे और आपको भी हिम्मत मिलेगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लड्डू गोपाल की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आप वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुँचे। राधे राधे।